अभी जिस तरीके से आपने ये भागवत गीता पढ़ी है, तो किस भाषा में आपने भागवत गीता पढ़ी और कौन कौन से ग्रंथ पढ़े? ऐसा मुझे तो गुजराती मीडियम में बहुत अच्छा लगता है। फिर भी उर्दू के अंदर रामायण भी है और भगवत गीता भी है, उसके अंदर से भी कभी कदाच पढ़ लेता हूँ। बाकी गुजराती में भी मेरे पास बहुत अच्छी भगवत गीता अर्थ के साथ लिखी हुई। से आप पढ़ रहे हैं भागवत गीता? ऐसे तो 15 साल का था तब से मुझे ये शौक कि भाई ये कुरान शरीफ तो मैंने पढ़ा है, दूसरी धार्मिक किताब भी बहुत अच्छी अच्छी होगी, क्योंकि परमात्मा के सब भेजे हुए हैं। तो मैं 15 साल का था तब से मैंने ये भी पढ़ने की कोशिश की। ये जो भागवत गीता, जैसा कि आपने बताया कि इसके हर शब्द में कुछ है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? इसके अंदर पहले श्लोक में लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। इसके अंदर जो समवेता शब्द आता है, कोई कौन से मेड़ावड़े में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम जाता है, मगर उसको पैसे खर्च के सिवा कुछ मिलता नहीं। उसी तरह जो क्रिकेट के स्टेडियम में जाते हैं, लाखों लोग क्रिकेट देखते हैं स्टेडियम में जाकर, मगर उनका भी खिस्सा खाली होता है, पैसा खर्च होता है, समय जाता है, मगर कोई पुण्य मिलता नहीं है। इसलिए संवेता के अंदर ऐसा लिखा है कि जहाँ धार्मिक ग्रंथों की बात होती है, धार्मिक शब्दों की बात होती है, उसके अंदर परमात्मा आपका पुण्य भी लिखते हैं, परमात्मा आपके ऊपर खुश होते हैं। इसलिए अपन तीन जो अभी भेगा हुए हैं, उसके अंदर से भी अपने को पैसा खर्च नहीं होता, टाइम खर्च नहीं होता, मगर अपना पुण्य ऊपर वाले के यहाँ जमा होता है। एक आपने नरेंद्र मोदी की जो किताब लिखी है, एक अलौकिक व्यक्तित्व, वो क्या था? इसके अंदर जब चीफ मिनिस्टर थे तब उनका मेरे पास एक भाई आया, उनका नाम विनय जी था। उनके साथ मिलकर ये मोदी साहब के लिए ये सब लिखा है कि अलौकिक व्यक्तित्व, यानी उसके अंदर ऐसा है कि उनका मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक उल्लेख करता हूँ कि 12वें अध्याय में 16वें श्लोक में लिखा है, सर्वारंभ परित्यागी, जो निर्मल गुजरात, निरोगी बालवर्ष, वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात को कहाँ से कहाँ ले गए। और उसके अंदर मैंने लिखा था कि आप इतना सब काम करते हो, मगर यश के जश खुद लेते नहीं हो। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जैसे अपने नरेंद्र मोदी साहब। कोई श्लोक भागवत गीता का जो आपको याद हो? ऐसे तो बहुत सब श्लोक है, कैसे आपको समझाऊं। उस श्लोक के अंदर अभी भावार्थ में आपको समझा दूं कि 7वें अध्याय में 16वें श्लोक में कहते हैं कि भरत श्रेष्ठ उत्तम कार्य करनार अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु अने ज्ञानी लोग को मुझे याद करते हैं, मेरा भजन करते हैं। उसके अंदर अर्थार्थी यानी पैसे के लिए मांगनी करना हो तो किससे मांगनी करना चाहिए? परमात्मा से। अपन अपनी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं कि परमात्मा देने वाले हैं। आर्त यानी कोई भी इसके अंदर आ जाओ, दुखी मन का हो जाओ, अच्छा तो आपके ऊपर आपत्ति या तकलीफ आ जावे तो अपन परमात्मा को याद करते हैं। आर्त उसके लिए शब्द भगवत गीता ने कहा है। जिज्ञासु यानी जिज्ञासा, ये पहाड़ किसने उत्पन्न करे, ये चांद सितारे किसने उत्पन्न करे, ये नदियां नाले, ये मानस, ये जीव जंतु किसने उत्पन्न करे? अपने पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। यानी जिज्ञासा पैदा करने की रीत जो परमात्मा कहते हैं कि ये जिज्ञासा वाले लोग मुझे याद करते हैं छल्ले, और
ज्ञानी लोग याद करते हैं। खास तो ज्ञान जिसके पास होता है, अच्छा ज्ञान होता है, तो दूसरा भी ज्ञान लेने के लिए मजबूर होते हैं और ज्ञान लेने से अपना माइंड विकसित होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये श्लोक 7वें अध्याय के अंदर 16वें श्लोक में लिखा हुआ है। दूसरा श्लोक मुझे जो पसंद है वो 10મા અધ્યાય में 34વાं શ્લોક સ્ત્રીઓ માટે લખવામાં આવ્યું છે। સ્ત્રીઓ के लिए लिखा गया है कि સ્ત્રીમાં નારીણામ સ્ત્રીઓમાં કીર્તિ હું છું, શ્રી હું છું, વાક વાણી હું છું, સ્મૃતિ હું છું, મેઘા હું છું, ધૃતિ હું છું અને ક્ષમા હું છું। એટલે આપણા પુરુષોમાં જે સ્મૃતિ હોય એ સ્મૃતિ કરતા સ્ત્રીઓમાં સ્મૃતિનો વિશેષ ગુણ હોય છે અને છતાં આપણે સ્ત્રીઓને મેઘા હું છું એટલે સ્ત્રીઓની મેઘા આપણે જોઈશું તો એક બાજુ સ્ત્રી ચાલતા હોય અને બીજી બાજુ આપણે ચાલતા હોઈએ તો સ્ત્રીઓ તરફ વધારે લોકો જુએ છે અને આ પ્રકારનું છે।